अभी मैंने पीछे वाले वीडियो में आप लोग को मैटेरियलिज्म के दो अप्रोच बताए। अब हम इसमें डायलेक्टिकल समझेंगे कि डायलेक्टिकल क्या है। तो हम देखते हैं कि डायलेक्टिकल डायलेक्सिस वर्ड से लिया गया है और वो एक थ्योरी है। डायलेक्सिस एक थ्योरी है। थ्योरी है मतलब चेंज का। ए थ्योरी टू एक्सपेंड चेंज, मतलब वो परिवर्तन को, ये जो डायलेक्टिकल है वो परिवर्तन को समझाता है कि किसी भी चीज़ में बदलाव कैसे होता है। इनके अनुसार प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन क्या है, कॉन्ट्रडिक्शंस। मतलब इनके अनुसार जो भी परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन या बदलाव एक संघर्ष का नतीजा है, मतलब एक स्ट्रगल का नतीजा है। स्ट्रगल किन के बीच होता है? दो कॉन्ट्रडिक्शन फोर्सेस के बीच होता है, जिसके बीच विरोधाभास है। इन दोनों के बीच संघर्ष होगा जिससे कुछ नया निकल कर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टेज ए ले लेते हैं, स्टेज बी ले लेते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर उसकी बात करें, स्लैब सोसाइटी जो हम लोगों ने पढ़ा भी, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि स्लैब था, फेड्यूल था, उसके बाद स्लैब था और फिर कैपिटलिज्म था। मतलब ये सारी चीज़ें। तो अगर हम ले लें फेड्यूलिज्म की बात करें, तो अगर स्टेज ए को हम फेड्यूलिज्म मानते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सम कॉन्ट्रडिक्शंस एंड लिमिटेशंस, मतलब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन एंड लिमिटेशंस है। जैसे स्टेट क्यू मतलब थेसिस है, जो थेसिस है, ठीक। उसके बाद से क्या होता है कि कुछ समय बाद रिएक्शंस में ये एंटीथेसिस हो जाता है, और ये स्टेज बी होगा, यहाँ पे मेरी गलत हो गई है, स्टेज बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि लेस कॉन्ट्रडिक्शंस एंड लिमिटेशंस, मतलब यहाँ पे सम और यहाँ पे लेस, ठीक। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लिमिटेशंस यहाँ पे है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि प्रोग्रेस में क्या होता है कि ये सिंथेसिस, मतलब थेसिस और एंटीथेसिस के बीच स्ट्रगल होता है, जिससे सिंथेसिस आता है, ठीक। और इसमें होता है कि एवन लेस कॉन्ट्रडिक्शन एंड लिमिटेशंस, इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन एंड लिमिटेशन है वो कम और भी कम मात्रा में हो जाते हैं। फिर उसके बाद से सिंथेसिस के बाद से थेसिस आपका आ जाएगा। ये प्रक्रिया जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि कॉन्ट्रडिक्शन और लिमिटेशंस ख़त्म ना हो जाए। ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलती रहेगी। तो हम देख लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे लिखा भी है कि ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन कॉन्ट्रडिक्शंस। मतलब कि जब तक दो कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच, मतलब जिनके बीच विरोधाभास है, उनके बीच यदि स्ट्रगल नहीं होगा तब तक कुछ दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मतलब हम देखते हैं कि थेसिस और एंटीथेसिस के बीच स्ट्रगल होता है, नहीं सॉरी कॉन्ट्रडिक्शंस एंड लिमिटेशंस के बीच स्ट्रगल होता है, जिससे निकल करके थेसिस एंटीथेसिस में बदलता है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि फिर यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन एंड लिमिटेशन आ जाता है, लेकिन वो लेस में आता है, थोड़ा कम आता है। फिर ये एंटीथेसिस जो है वो सिंथेसिस में बदल जाता है, और यहाँ भी देखा जाता है कि थोड़े मात्रा में यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन एंड लिमिटेशन आ गया, फिर यहाँ भी स्ट्रगल होता है, और फिर ये सिंथेसिस थेसिस में बदलती है। ये जो प्रोसेस हैं ये चलते रहते हैं, ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन एंड लिमिटेशंस ख़त्म ना हो जाए। अब इसके बाद हम समझेंगे कि फॉर हिगल इच स्टेज ऑन आइडियाज़ एंड एंजाइन ऑफ हिस्ट्री। मतलब देखते हैं कि जो डायलेक्टिस है, ये इस पद्धति का इस्तेमाल, मतलब डायलेक्टिस पद्धति का इस्तेमाल जो है डायलेक्टिकल का, वो हीगल ने अपनी फ़िलॉसफी में किया था। और मार्क्स जो है वो हीगल से ही डायलेक्टिक्स के इस मेथड के बारे में पता किए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीगल ने एक अपनी हिस्ट्री की थ्योरी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हीगल ने ही हिस्ट्री की थ्योरी को दिया था, अन आइडियाज़ एंजाइन ऑफ हिस्ट्री। मतलब इन्होंने ही, हीगल के द्वारा ही ये था। तो हीगल का, हाँ, इतिहास में जो स्टेज आती है, मतलब हिस्ट्री ऑफ थ्योरी में ये कहा गया कि इतिहास में जो भी स्टेज आते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को A B C वो स्टेज अभी समझाया आप लोग को, ऐसे में ले ले तो फेड्यूलिज्म सोसाइटी अपनी हो गई, स्लेव सोसाइटी, फिर कैपिटलिज्म सोसाइटी। तो जो स्टेजेस आते हैं, ठीक, वो तो इतिहास में डेवलपमेंट होता है। उन मतलब उनमें जब तक चेंज नहीं हो, मान लीजिए अगर थेसिस में कुछ चेंज नहीं होगा तो एंटीथेसिस कैसे आएगी? अब एंटीथेसिस में भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जिससे सिंथेसिस आ रहा है। लेकिन ये चीज़ क्या हो रहा है? ये बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव कैसे हो रहा है? तो वो सोसाइटी में जो स्ट्रगल हो रहा है, जो सोसाइटी में जो स्ट्रगल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, उसके रिजल्ट जो है वो चेंजिंग में ला रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन ही डेवलपमेंट का डेफिनेशन कह सकते हैं। परिवर्तन ही डेवलपमेंट का डेफिनेशन होता है।
तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन एंड लिमिटेशंस। हीगल कहते हैं कि सोसाइटी का हर स्टेज एक आइडिया होता है, जो भी है वो सारे स्टेज जो भी हैं, मतलब फॉर मार्क्स इच स्टेज, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, इच स्टेज रेफर ए क्लास, ओरिजिन ऑफ क्लासेस लाइज इन इकोनॉमिक्स, मैटर इन द एंजाइन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हीगल कहते हैं कि सोसाइटी का हर स्टेज एक आइडिया होता है। ईच स्टेज रिफर टू ए क्लास। हिस्ट्री ऑफ द थ्योरी को मार्क्स ने हीगल से ही प्राप्त किया, परंतु मार्क्स ने कहा कि आइडिया के बीच स्ट्रगल से नहीं होता, तो वो क्यों होता है, वो क्लासेस के बीच होने वाला स्ट्रगल है। यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो हीगल ने ही, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री ऑफ थ्योरी जो है हीगल ने दिया था, लेकिन हीगल मानते थे कि दो सोसाइटी के बीच स्ट्रगल होता है, सॉरी, आइडियाज़ के बीच स्ट्रगल होता है। आइडिया, क्योंकि वो आइडिया के फिलोसफर थे, तो वो आइडिया को ही बोलेंगे। वो बोलते थे कि आइडिया के बीच स्ट्रगल होता है, जबकि उनके इसी थ्योरी को मार्क्स ने अपनाया और मार्क्स ये कहने लगे कि आइडियाज़ के बीच ना होकर के स्ट्रगल के बीच, सॉरी, क्लासेस के बीच स्ट्रगल होता है, जिससे सोसाइटी में चेंजिंग आते हैं, सोसाइटी डेवलप होता है। मार्क्स के अनुसार क्लासेस का ओरिजिन वो इकोनॉमिक में होता है। ये जो क्लासेस के ओरिजिन है वो इकोनॉमिक में होते हैं। और मार्क्स का कहना है कि जो स्टोरी है वो हमारा इतिहास है और वो हमारे स्ट्रगल के बीच की कहानी है, ये उनका मानना है। और मार्क्स जितने भी मार्क्स के जो विचार है, मतलब मैटर इन द एंजाइन ऑफ हिस्ट्री, वो सब कुछ मार्क्स जो है वो अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं। अपने मार्क्स के अनुसार जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, वो सब अर्थव्यवस्था के तहत हो रहे हैं, ये मार्क्स मानते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क्स, हाँ लिखा है मैंने यहाँ पे कि फॉर मार्क्स हिस्ट्री एज, उनका मानना है कि स्टोरी ऑफ ह्यूमन लेबर एंड स्ट्रगल, नॉट ए स्टोरी ऑफ ए स्ट्रगल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, स्टोरी ऑफ ह्यूमन स्पेसीज स्ट्रगल इन अगेंस्ट ए हॉस्टिल। तो ये इसके बीच में बता दिया उन्होंने। फिर अब हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री इज़ द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल ओवर अपोजिंग मटेरियल आर इकोनॉमिक इंटरेस्टेड एंड रिसोर्सेज। तो हम देखते हैं कि मार्क्स लिखते हैं, मार्क्स का मानना है कि द हिस्ट्री of all Hythroat existing society is the history of class struggle। तो ये सोसाइटी के विषय में मार्क्स लिखते हैं ये चीज़, और वो वर्ग संघर्ष की इतिहास है। मतलब इसमें ये वो कहते हैं कि अभी तक जितने भी समाज हुई मानव इतिहास में, ठीक, वो सारे समाजों की जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष की इतिहास है, और इतिहास का मतलब ही वर्ग संघर्ष होता है। हिस्ट्री इज़ नथिंग बट स्टोरी इज़ क्लास स्ट्रगल। तो ये जितने भी हैं वो सब कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ही हम देख लें कि यहाँ देखिए कि मार्क्स जो है वो हीगल से बोरो तो कर रहे थे, उनको बोरो कर रहे थे, और वो बताना चाहते थे कि इतिहास में जो बदलाव होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे कैसे जाते हैं, स्ट्रगल के बहस, मतलब जो स्ट्रगल के वजह से जाते हैं, ठीक है। जो एक स्टेज, मान लीजिए स्लेव सोसाइटी है, तो स्लेव हाँ वजह से जाते हैं, और ये स्ट्रगल क्लासेस के बीच हो रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हीगल कहते थे कि जो भी डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब जो भी स्ट्रगल हो रहे हैं वो आइडियाज़ के बीच हो रहा है, जबकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि आइडियाज़ के बीच ना होकर के स्ट्रगल क्लासेस के बीच हो रहा है। तो और इन क्लासेस के इकोनॉमिक एंड मटेरियल इंटरेस्ट होता है, और वो उसे अपोजिंग करते हैं। मतलब हिस्ट्री इसमें क्या होता है कि मटेरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है जो स्ट्रगल को अपोजिंग करते हैं। जैसे कि स्लेव सोसाइटी में भी दो है, मास्टर और स्लेव, जिसमें जिनके बीच में स्ट्रगल हुआ, और उससे फेड्यूल सोसाइटी आई। फेड्यूल सोसाइटी में भी दो भागों में डिवाइड था, लॉर्ड एंड सेल्फ, जिनके बीच स्ट्रगल हुआ, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि दो मिले हमें, कैपिटलिस्ट और वर्कर, इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। तो मार्क्स एज एन इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन रिड्यूस एवरीथिंग टू इकोनॉमिक्स। यहाँ पर वो इतिहास
कि एक भौतिकवादी व्याख्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतिहास व समाज के विकास की प्रक्रिया है, वह वर्ग संघर्ष और इसका जो निर्माण है वो इकोनॉमिक्स रीजन से होता है। इसलिए मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है, और क्योंकि वो सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स से लाकर जोड़ देते हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो किसी भी चीज़ को वो लाके इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं। क्लासेस का अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्लासेस है उसके ओरिजिन कैसे होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ अब हम यहाँ पे देख लेंगे, ओरिजिन ऑफ क्लासेस। तो इसमें लिखा हुआ है कि मार्क्स कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारे लिए क्या है, हम अपने आप को एग्जिस्टेंट में रखते हैं, मतलब हमें अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है उसके बारे में सोचना होता है और हमें खुद को जीवित रखना होता है, अपने एग्जिस्टेंट को हमें फॉलो करना होता है। इसमें वो यही बताते हैं कि बिफोर मेन डू एनीथिंग एल्स दे मस्ट फर्स्ट प्रोड्यूस द मीन्स ऑफ देयर सब्सटेंस, एवरीथिंग एल्स फॉलोज फ्रॉम द नेसेसिटी टू प्रोड्यूस मटेरियल मीन्स ऑफ द सब्सटेंस। तो इनका मानना है। अब हमें फॉलो करना होगा जैसे कि मटेरियल प्रोडक्शन क्या है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द मोस्ट बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी मटेरियल प्रोडक्शन। तो हमारे जो बेसिक आहार हैं वो सबसे पहले फूड यू ईट, जो आप खाते हैं, भोजन है हमारा, क्लॉथ यू वियर, जो हम पहनते हैं, कपड़े, हाउस यू लिव, जिसमें आप रहते हैं। तो इन्होंने प्रोडक्शन मतलब मटेरियल प्रोडक्शन के आहार को बताया, जो हमारे सबसे पहले आधार हैं। उसमें पहला है खाना, फिर है पहनना, और दूसरा है घर, तीसरा है घर, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये मानते थे इस चीज़ को। यहाँ पे देखते हैं कि मटेरियल प्रोडक्शन को दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आएगी जिसके वजह से हम अपने आप को जीवित रख पाएंगे, मतलब जब तक हम वो चीज़ें आएंगी जिसमें हम अपने आप को जीवित रख सकेंगे, इसके लिए हम दो प्रोडक्शन की नीड होती है, इन्होंने बताया था। जिसमें पहला था कि मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया। तो ये क्या है कि वो कौन सी चीज़ें जो आपको प्रोडक्शन में मदद करती है, तो व्हाट हेल्प्स इन प्रोडक्शन। तो रॉज मटेरियल्स हो गए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन एंड फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्शन मतलब हमारी उत्पादकता में हमारी हेल्प करती है। अब सोशल रिवोल्यूशंस ऑफ प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि यदि आप मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस में मतलब कि ऑन है, यदि आप यहाँ पे रिलेटेड टू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर यदि आप ऑन है, तो आप क्या देखते हैं कि एक डोमिनेंट क्लास आपके अंतर्गत आती है, एक डोमिनेंट क्लास को आप ऑन करेंगे, और यदि आप यू डोंट ऑन इट, तो आप एक सबसर्वेंट क्लास जो है उस कहलाएंगे। तो सबसेंट क्लास में क्या आता है कि शोषित वर्ग, इसके तहत आप कहेंगे। अगर आप ऑन नहीं है तो आप सबसर्वेंट मतलब शोषित वर्ग में आएंगे। तो यही से क्लास का निर्माण होता है। तो और यही सोशल रिवोल्यूशंस ऑफ प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शंस भी दो तरह के हैं, पहला मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो गया जिससे ओरिजिन ऑफ क्लास, जिससे क्लास का निर्माण, वर्ग का निर्माण होता है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसमें मैंने आप लोग को डायलेक्टिकल समझा दिया है, और ये मैंने मैप के तहत समझाया है, और इसके बाद से मैं आप लोग को नोट्स भी दूंगी। लेकिन आप लोग अगर इसे समझ लेंगे तो नोट्स देने, देखिए अगर समझ है तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो आप लोग इसे समझिए और इससे भी लिखिए, और इससे अगर आप लिख लेते हैं, समझते हैं, तो इसके बाद से मैं आप लोग को और भी अच्छे इसके नोट्स सारे दे दूँगी आगे के वीडियो में। अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, नोट्स मैं अभी खुद भी नहीं लिख रही हूँ, और समझने की कोशिश कर रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम समझ लेंगे तो नोट्स हम बना भी लेंगे, और क्लासेस थोड़ा स्टार्ट हो जाए, सर मे भी 2 या 3 मार्च से स्टार्ट होने को है, तो स्टार्ट हो जाए तो कुछ क्लासेस के नोट्स भी होंगे जो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँगी। सो अभी आप लोग इसे समझने की ही कोशिश कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल की जो हमारी वीडियो है, तो अभी मैंने आप लोग को बताया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, और कल के वीडियो में अब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिकतावाद को समझेंगे, और उसके बाद से हम कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशंस को समझेंगे। तो हमारी वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल से बने रहिए।
आई थिंक मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ। आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो कैसी लग रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए।